हेलो बच्चों, द परफेक्ट क्रिएटर्स में आप सभी का स्वागत करते हैं। कक्षा 10वीं के हम अध्याय 15 चैप्टर को पढ़ रहे हैं। ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसमें हम पहला वीडियो बना चुके हैं। आज हम दूसरा वीडियो बना रहे हैं। पहले वीडियो में हमने घन घनाप का देखा था, उसके बारे में क्वेश्चंस बनाए थे, प्रश्नावली 1 है। उसके बाद हमने बेलन किससे संबंधित प्रश्न किया था और आज हमारी बारी है शंकु। तो आज हम शंकु लेने वाले हैं। तो शंकु किस प्रकार का होता है, तो आपने जोकर की टोपी देखी होगी बच्चों, तो बस वही एक शंकु है। तो शंकु का शेप ऐसा रहता है बच्चों, ये देखिए, ये शंकु है। तो शंकु में हमारे पास 3 सूत्र चलेंगे। तो शंकु में 3 सूत्र में पहला आएगा वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था क्या कहलाता है। ये जो चारों तरफ से वक्र है ये कहलाएगा आपका वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र में देखिए कैसे होता है। तो शंकु के में ये आधार जो है ये वृत्त के शेप का होता है बच्चों। तो यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल यदि बोलेंगे तो आधार का क्षेत्रफल भी हो जाएगा। वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। फिर बोलेंगे हम आधार का परिधि ये होती है 2 पाई आर। तो यहाँ पर हम शंकु में यदि सीधे लंब डालें तो ये ऊंचाई को शो करता है, ये त्रिज्या होती है आधार की, और ये कहलाता है तिर्यक ऊंचाई। ये कहलाती है तिर्यक ऊंचाई L को, और ये H कहलाती है सिर्फ ऊंचाई। तो ये 3 चीज होती है। 3 चीज में हमारे सूत्र बने। तो वक्र पृष्ठ मतलब सिर्फ चारों तरफ के क्षेत्रफल को निकालेंगे। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर एल। दूसरा होता है संपूर्ण पृष्ठ। तो पिछले में देखा था कि हमने वक्र पृष्ठ में आधार को जोड़ दिया था। तो वक्र पृष्ठ यहाँ पर पाई आर एल है, उसमें आधार को जोड़ेंगे। आधार एक वृत्त है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो मिलाकर टोटल क्षेत्रफल बन जाएगा, उसी को संपूर्ण पृष्ठ बोला जाता है। तो पाई आर एल वक्र पृष्ठ में एक वृत्त को जोड़ दें क्योंकि नीचे एक वृत्त बन रहा है। तो पाई आर को हम कॉमन निकालेंगे तो सूत्र में L प्लस आर ये बन जाएगा। ये वर्ग इकाई लिखना है क्षेत्रफल को आपको। हाँ, वक्र पृष्ठ में भी वर्ग इकाई लिखिए इसे। और अब अगला आएगा तीसरा आयतन। तो बेलन का आयतन का सूत्र हमने क्या पढ़ा था, पाई आर स्क्वायर H पढ़ा था। उसमें हम सामने 1/3 लगा देंगे तो ये शंकु का आयतन हो जाता है। तो इस प्रकार से आपके लिए खालिस्तान का प्रश्न हो गया कि बेलन का आयतन का 1/3 1/3 पोर्शन ही से मिलकर क्या बनता है, शंकु का आयतन बनता है। यानी शंकु के को 3 बार भर के हम उसी ऊंचाई और त्रिज्या वाले बेलन में रखा जाए तो हमको 3 बार शंकु को में किसी चीज को लेकर अब बेलन को भर सकते हैं। तो हमारे पास ये तीसरा और ये चौथा और ये पांचवा, ये 5 सूत्र होंगे जिसमें से हमको क्वेश्चन बनाने होंगे। तो याद रखेंगे वक्र पृष्ठ है पाई आर एल, संपूर्ण पृष्ठ है पाई आर एल प्लस आर, और आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर H। अब इसके बेस्ड क्वेश्चन बनाते हैं बच्चों। इसमें एक सूत्र और काम आता है बच्चों, वो सूत्र देख लीजिए आप। यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करें तो L का वर्ग बराबर H का वर्ग धन R का वर्ग, यानी कि तिर्यक ऊंचाई का वर्ग। तिर्यक ऊंचाई का वर्ग बराबर होता है ऊंचाई का वर्ग प्लस त्रिज्या का वर्ग। ये तब आप इस्तेमाल करिए जब आपको तीनों मान में से 2 मान दिया और तीसरे मान की वैल्यू निकालना हो। तो क्वेश्चन ले रही हूँ मैं प्रश्नावली 3 का दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। जो वो क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें थोड़ा सा अलग हो। यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है और आधार का व्यास दिया है तो हमारे पास शेप याद लिखेंगे एग्जाम में कि शंकु है। शंकु के आधार का व्यास कितना दिया हुआ है, आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया है। देखिए तो 14 सेंटीमीटर थी, व्यास को 14 सेंटीमीटर लिख लिया हमने। व्यास का आधा करने से हम जानते हैं कि त्रिज्या मिल जाती है। त्रिज्या बराबर 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। तुरंत लिख लीजिए। हमको शंकु की ऊंचाई याद कीजिए बोला है, तो ऊंचाई को हम क्या मान लेंगे, H मान लेते हैं। H सेंटीमीटर हमको क्या दिया हुआ है। अब सूत्र में आइए। हमेशा एग्जाम में जो दिया रहता है उसका सूत्र लगाइए। यहाँ पर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 77 पाई वर्ग सेंटीमीटर दिया है। तो लगा लीजिए वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल बराबर 77 पाई। तो आपने लगा लिया। तो आप देख रहे हैं कि पाई की वैल्यू दोनों तरफ से कैंसिल हो जा रही है। आर का मान आपको 7 दिया है तो 7L बराबर 77। ये गुणा इस तरफ जाके भाग हो जाएगा। तो इससे आपको जो पद नहीं मालूम है उसकी वैल्यू मिल जाएगी 11 सेंटीमीटर।
तो आपको एल मतलब तिर्यक ऊंचाई मिली, हमको शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आप जानते हैं कि हमने क्या बताया, इस सूत्र का इस्तेमाल तब करना है आपको जब दो चीज़ दिया हो, तीसरा चीज़ नहीं दिया हो। तो हम जानते हैं दूसरे में कि एल का वर्ग बराबर होता है एच का वर्ग धन आर का वर्ग। तो ये एल दिया है 11 का वर्ग बराबर एच दिया है हमको निकालना है, और आर का मान दिया है 7 का वर्ग। तो मान रख दीजिए 121 बराबर एच का वर्ग धन 49। तो 121 में से 49 को घटा दीजिए, एच का वर्ग घटाने के बाद आपको एच का वर्ग का मान मिल जाएगा 72 मिल जाएगा। तो एच का मान हो गया आपके पास वर्गमूल 72। तो 36 दूनी 72 होता है, तो 36 गुणी 2 लिख लीजिए, 36 बाहर निकल के 6 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर, ये आपकी ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर अब मैंने 4th लिया है। क्वेश्चन नंबर 4th में बोला यदि एक जोकर की शंक्वाकार टोपी के आधार की त्रिज्या हमको 7 सेंटीमीटर दी है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर दिया है, तो हमको 10 टोपी बनाने के लिए लगने वाले शीट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देख रहे हैं कि शंकु जब टोपी बनाते हैं हम यहाँ पर, तो टोपी बनाने के लिए ये हिस्सा खाली रहता है, हमको ये हिस्से में हमको शीट का इस्तेमाल होगा, तो ये कहलाता है ये हिस्सा हमारे पास वक्र पृष्ठ। तो हमको एक टोपी बनाने के लिए एक वक्र पृष्ठ शंकु के बराबर के होगी, हम निकालने के पश्चात तो उसमें 10 का गुणा कर लेंगे तो 10 का वक्र पृष्ठ निकल के आ जाएगा। तो अब हम को इतना तो समझ में आ गया कि हमको वक्र पृष्ठ निकालना है। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र रहता है पाई आर एल। यहाँ पर एल की जरूरत है जबकि त्रिज्या दी है और ऊंचाई दी है, एल नहीं दिया है। तो पहले लिख लिया हमने, त्रिज्या आर बराबर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ऊंचाई एच बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम आपका होगा एल का वर्ग बराबर एच का वर्ग धन आर का वर्ग। इसकी मदद से एल का मान निकालेंगे। एच का मान है 24 का वर्ग धन आर का मान है 7 का वर्ग। अब जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो 625 आता है, और 625 होता है टोटल 25 का वर्ग। तो यहाँ पर एल का मान हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो पहला ये हो गया आपके पास। दूसरा स्टेप्स में ये आपको देखना पड़ेगा, हमको लिखना है कि टोपी में जो प्रयुक्त शीट है, टोपी में प्रयुक्त शीट, एक टोपी में प्रयुक्त शीट किसके बराबर हो, टोपी या फिर जो भी टोपी का शेप क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठ के बराबर होगी। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर एल। तो पाई है आपके पास 22/7, आर का मान है आपको दिया हुआ है 7, और एल का मान आपने निकाला 25। 7 कैंसिल हो गया, 22 और 25 का गुणा करके आप 550 वर्ग सेंटीमीटर लिख लिया। तो आपको एक टोपी में प्रयुक्त शीट निकल गया, हमको निकालना क्या है 10 टोपी में प्रयुक्त शीट। तो आप इसमें 10 का गुणा कर लीजिए, तो 10 टोपी में प्रयुक्त शीट लिखकर 550 गुणित 10, ये हो गया 5500 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार ये आंसर हो जाएगा। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिया है। ये बोल रहा है एक शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई हमको 5 मीटर दी हुई है और आधार की त्रिज्या 12 मीटर हो, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई हमको निकालना है, और तंबू को बनने वाले तिरपाल का लागत मूल्य ज्ञात करना है, और रेट दिया हुआ है उसका 70 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो आप देख रहे हैं कि तंबू का शेप हमेशा शंक्वाकार तंबू लिखकर ही दिया है वैसे भी। तो यहाँ पर तंबू को तिरपाल जो बनता है, तो ज़मीन में हम तिरपाल नहीं लगाते, हम तिरपाल सिर्फ चारों तरफ लगाते हैं, तो ये कहलाता है हमारा वक्र पृष्ठ। तो यानी कि तिरपाल लगने में हमारा जो यूज़ होगा वो वक्र पृष्ठ के बराबर होगा उसका क्षेत्रफल। तो हम उसको वक्र पृष्ठ निकालना है हमको। तो सबसे पहले हमको क्या क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं हम, कि हमको दिया है शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई दी है, और ऊंचाई को हम एच से शो करते हैं, तो एच मीटर लिख लिया। फिर हमको दूसरा दिया है आधार की त्रिज्या, तो हम आधार की त्रिज्या को लिखकर उसको लिख लेते हैं आर बराबर 12 मीटर। अब हमारे पास पहला हिंट होता है, हम जानते हैं कि एल का वर्ग बराबर एच का वर्ग धन आर वर्ग। तिर्यक ऊंचाई मिल जाएगी, एच मतलब 5 का वर्ग, आर मतलब 12 का वर्ग। ये हुआ 25 धन 144 169, और ये होता है 13 का वर्ग। तो हमको एल का मान मिल गया 13 मीटर। तो पहला हमने निकाल लिया तिर्यक ऊंचाई। दूसरा हमको क्या बोला है,
तिरपाल में लागत मूल्य तिरपाल का निकालना है हमको, तो तिरपाल का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? उसके वक्र पृष्ठ को, तंबू के तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर होगा तंबू या जो कौन से शेप का है, शंकु के वक्र पृष्ठ के। और वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर एल। तो पाई का मान है 22/7, आर का मान दिया है 12 और एल का मान दिया है 13। तो यहाँ पर हम मान रख लेंगे। अब हम हल करते हैं तो ऊपर पूरे का गुणा कर रही हूँ, तीनों संख्याओं को गुणा करूँगी तो 3 4 3 2 आता है बच्चों, और तो 7 से भाग देना है। तो हम करके देख लीजिए, 490.28 वर्ग मीटर आ जाएगा। तो ये दशमलव में उत्तर आएगा। तो हमको ये पता चल गया कि तंबू के तिरपाल इतना हमको तंबू का तिरपाल में के लिए कपड़ा लगेगा। तो अब हमको तीसरा स्टेप्स में ये देखना है कि तिरपाल का मूल्य कितना दिया, 1 वर्ग मीटर का रेट कितना दिया हुआ है, 70 रुपये। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि 1 वर्ग मीटर तिरपाल का मूल्य है 70 रुपये। तो हमारे पास कितना है, 490.28 वर्ग मीटर। तो तिरपाल का मूल्य आ जाएगा आपके पास 490.28 गुणित 70 कर लीजिए आप। गुणा करने के बाद आप मान देखेंगे तो ये 34,320 रुपये आता है। तो ये हो जाएगा आपका तिरपाल का लागत मूल्य। तो उत्तर में लिख लीजिए कि तिरपाल का लागत मूल्य 34,320 रुपये होगा। तब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां लिया है मैंने। उस शंकु का आयतन ज्ञात करो जिसके आधार का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है। फर्स्ट हिंट कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है 300 वर्ग सेंटीमीटर। तो शंकु का आधार वृत्त होता है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर का मान दिया है 300 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसको मैं हल नहीं कर रही हूँ। दूसरा ऊंचाई दिया हुआ है आपके पास 15 सेंटीमीटर। उसके बाद तीसरा हमको निकालने क्या बोला है, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, शंकु का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर हमारे पास देख रहे हैं कि पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर का मान हमको दिया हुआ है कितना, 300। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर 300 रख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ हल नहीं किया। तो 1/3 इस पाई आर स्क्वायर की जगह रख लिया 300 और ये मान हो गया 15। तो अब इसको हल करेंगे तो ये 100, तो ये हो गया 1500 घन सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 लिया हमने। किसी शंक्वाकार कप के आधार की परिधि दी हुई है 22 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर, उसमें अधिकतम कितना पानी आ सकता है। तो कप है आपका शंक्वाकार, तो शंक्वाकार कप ऐसा, इसमें पानी डालना है तो पानी अंदर भरेगा बच्चों। यानी कि आपको ये अंदर भरे हुए चीज़ का मात्रा निकालनी रहती थी, यानी कि गणितीय रूप से उसका आयतन निकालना रहता है। तो आपको यहाँ पर समझना होगा कितना पानी रखा जा सकता है, यानी कि आपको आयतन निकालना है। तो हमको क्या दिया है, पहला दिया है शंक्वाकार कप के आधार की परिधि, आधार की परिधि दी हुई है आपके पास और परिधि का मान दिया है 22 सेंटीमीटर। और शंक्वाकार आधार की परिधि ये है, जो वृत्त होता है वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर का मान हुआ है 22। तो ये हुआ 22/7, आर नहीं मालूम 22। तो सबको उस तरफ ले जाइए सारे वैल्यू को, तो 22 ये हो जाएगा 7/22 और ये 2 भी नीचे आ जाएगा हर में। तो ये 22 कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास मिल रही है 7/2 सेंटीमीटर। आपको ऊंचाई कितनी दी हुई है, ऊंचाई h बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर। तो दूसरा है पानी का मात्रा, कप में पानी के, शंक्वाकार कप में, शंक्वाकार कप में पानी की मात्रा, और वो बराबर होगी शंकु के आयतन के। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब यहाँ पर आप कर सकते हैं
1/3 पाई की वैल्यू, आप यहाँ तो इसको ऐसा पाई आर, या चलिए पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7। आर की वैल्यू है 7/2, कितने में आ रहा है, आर 2 बार है तो 7/2 2 बार लिख लीजिए, और एच का मान है 6। तो ये 7 और 7 कैंसिल हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, 2 11 कैंसिल हुआ, 11 और 1 77, 11 और 7 का मल्टीप्लाई करके 77 घन सेंटीमीटर। तो उत्तर लिख लीजिए, कप में अधिकतम 77 घन सेंटीमीटर पानी रखा जा सकता है। अधिकतम शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया कि हम ग्लास को इससे भी कम मात्रा में पानी से भर सकते हैं, परंतु इससे ज़्यादा हम डाल नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। यदि 1 मीटर लंबी धातु की छड़ है, हमको दिया हुआ है साफ कि बेलनाकार है, की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, उसको पिघला रहे हैं, और कितने शंकु बना सकते हैं जिसकी त्रिज्या दी है 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी है 2.1 सेंटीमीटर। यानी कि एक धातु की बेलनाकार छड़ है, ये छड़ ये छड़ है बेलनाकार, इसको हम क्या कर रहे हैं, पिघला रहे हैं। तो एक ही छड़ को पिघला रहे हैं हम, एक छड़ को पिघला कर हम मान लेते हैं कि कितने शंकु बना सकते हैं, n शंकु बना सकते हैं। तो हमको यहाँ n शंकु मिल रहा है, बहुत सारे शंकु, अभी हम काउंटिंग नहीं कर सकते, n शंकु लिख दिया, मैंने चित्र 1 का बनाया है। तो यहाँ पर किसके बारे में दिया हुआ है, तो यहाँ पर छड़ का त्रिज्या कितनी दी हुई है, इसकी त्रिज्या को छड़ यानी कि बेलन, तो बेलन की त्रिज्या को बड़ा आर लिख लेते हैं, 3.5 सेंटीमीटर लिया है, और यहाँ पर 1 मीटर लंबी है, यानी ऊंचाई उसकी h बड़ा h लिख लेते हैं, 1 मीटर लिया है। तो यहाँ पर इस सब सेंटीमीटर में दिया है, यही मीटर है, तो इसको 100 सेंटीमीटर कर लेते हैं। अब शंकु के बारे में, तो शंकु की त्रिज्या कितनी दी है, शंकु की त्रिज्या दी हुई है, इसको छोटा आर ले लेते हैं। जब एक ही प्रश्न में 2 त्रिज्या होती है, एक को बड़ा एक को छोटा ले लीजिए, 1 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई दी है छोटा h बराबर 2.1 सेंटीमीटर ले लिया। तो हमारे पास अब मान लेंगे कि माना एक छड़ को पिघलाकर n शंकु बना सकते हैं। तो उस स्थिति में हमारे पास एक छड़, और वो छड़ कौन से शेप की है, बेलनाकार, उसका आयतन बराबर होगा n शंकु का आयतन। तो कभी भी किसी चीज़ को पिघला कर हम दूसरी चीज़ बनाएंगे तो दोनों का आयतन आपस में बराबर हो जाते हैं। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, बड़ा आर बड़ा एच लिखा है, n लिखा, शंकु का आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ छोटा एच आ गया है शंकु के लिए, और बेलन के लिए बड़ा एच, बस पाई कैंसिल हो जा रहा है हमारे पास। तो बड़ा आर की वैल्यू दी है 3.5, तो यहाँ से हम रख लेते हैं, 3 2 बार है तो 3.5 2 बार लिख लिया। बड़ा एच का मान दिया है 100, n 1/3, छोटा आर की वैल्यू दी हुई है 1 और 2 बार है, और एच का मान दिया है 2.1। तो आप देख रहे हैं यहाँ से ये हुआ 35/10, ये भी दशमलव हटा के दशमलव लगा लीजिए, नीचे 10 लगा लीजिए, 100, ये n 1/3, 1 गुणित 1, यहाँ पर 2.1 को 21/10 लिख लिया। तो अब हमारे पास ये शून्य कैंसिल हो गया है, 3 7 21 होता है। तो यहाँ पर 35 2 बार है, 10 ऊपर चला गया, और ये 7 नीचे आ जाएगा n। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया 7 पंजे 35 होता है। तो 35 में हमारे पास इसका गुणा कर लीजिए, 55 25 2 बचा, 5 से 15 16 17 175 आ गया, और 10 का गुणा करेंगे तो ये हो गया n का मान 1775। अतः हम उत्तर लिख लीजिए कि एक छड़ को पिघलाकर 1775 हम यहाँ पर शंकु बना सकते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 21 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज की भुजाओं में 3 भुजाओं में से जो सबसे बड़ी वाली रहती है वो कर्ण रहती है, बाकी लंब और आधार हो सकती है। अब प्रश्नों को आगे पढ़ते हैं। यदि उसे 28 सेंटीमीटर भुजा को अक्ष मानकर घुमाया जाए तो बनने वाली आकृति का नाम और आयतन ज्ञात करना है। तो हमने समकोण त्रिभुज तो बना लिया, उसके सबसे बड़ी भुजा जो 35 सेंटीमीटर उसको कर्ण ले लिया है। हमको यहाँ पर प्रश्न में बोल दिया है कि 28 सेंटीमीटर भुजा वाले को अक्ष मानना है, तो इसको अक्ष मानना है, तो ये 28 सेंटीमीटर वाले को अक्ष मानना है, तो ये अक्ष हुआ हमारा, तो ये 28 सेंटीमीटर हो गया। तो 28 और 35 हो गया, तो आधार कितना होगा 21 सेंटीमीटर। तो देखिए अब यहाँ पर इस टाइप का हमने इसमें बना लिया है कि ये 35 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 28 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर। अब किसको घुमाना कैसे है बोल रहा है वो, इस प्रकार का घर रख कर आपको घुमाना है। तेज़ी से आप घुमाएंगे तो आपको दिख रहा है कि ये यहाँ पर एक शंकु की आकृति प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हमको कैसी आकृति मिलेगी बच्चों, ऐसी आकृति मिलेगी। एक तरीके से हम ऐसा बनाए तो यहाँ से एक आकृति ऐसा मिलेगी हमको, ऐसा, और ऐसी ऐसा घूम रहा है, ये देखिए ऐसा ऐसा घूम रहा है। तो ये एक बार ये इस शेप में घूमा, ऐसा करके देखिए। उसके बाद घूमते घूमते ये फिर एक बार ऐसा शेप में आएगा, फिर एक बार ऐसा शेप में आएगा, उसके बाद फिर पलट के फिर वो ऐसा शेप में आएगा। तो ये कंटिन्यूसली ऐसा घूम के हमको शंकु की आकृति प्राप्त होती है। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ये 35 सेंटीमीटर है, ये 28 सेंटीमीटर है और ये 21 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको। तो अब हम इसको लिख कर कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने लिख लिया कि समकोण त्रिभुज की ये 28 सेंटीमीटर वाली भुजा को अक्ष मान के हम ऐसा घुमा रहे हैं, तो हमको जो आकृति प्राप्त होगी वो शंकु की आकृति प्राप्त होगी। इस शंकु की आकृति की में आधार की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 21 सेंटीमीटर हो जाएगी और ऊंचाई हमारी 28 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी कि हमको यहाँ 35 का कोई रोल नहीं रहेगा बच्चों। हमको क्या निकालना है, शंकु का आयतन। तो हम लिख लेंगे शंकु का आयतन, और शंकु का आयतन का सूत्र लगा देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान हो गया 22/7। आर को 2 बार लिख लीजिए, आर का वर्ग है तो 21 × 21 और एच का मान है 28। तो यहाँ पर 3 × 21 और 7 और 7 कट गया, तो आपके पास मिल रहा है 22, 21 और 28। आप इस तीनों का गुणा कर लीजिए तो आपका जाएगा 12,936 घन सेंटीमीटर। तो उत्तर लिख लीजिए आप यहाँ पर। बनने वाले शंकु का आयतन 12,936 घन सेंटीमीटर होगा। तो आज के हम लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 ले रहे हैं, प्रश्नावली 3 का। यदि एक शंकु और एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई समान हो, हमको दिया है, तो हम मान लेते हैं शंकु व बेलन के आधार की त्रिज्या दोनों को r इकाई ले लेते हैं, r इकाई, और ऊंचाई को ले लेते हैं h इकाई। हमको प्रश्नानुसार क्या बोला है, r बराबर h दिया हुआ है कि दोनों की ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है। तो पहला हमारे पास मान लेते हैं कि शंकु का आयतन को हम V1 बोल लेते हैं और बेलन के आयतन हम V2 ले लेते हैं। तो हमको अनुपात निकालना है, तो अनुपात लिख लेते हैं हम। शंकु का आयतन अनुपात बेलन का आयतन। तो शंकु का आयतन का अनुपात होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर हो गया। यहाँ पर हमको शंकु और बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई समान हो, मतलब त्रिज्या और ऊंचाई समान, दोनों की त्रिज्या बराबर है, दोनों की ऊंचाइयाँ बराबर है, ये आपस में बराबर नहीं है बच्चों। ऊंचाई किसकी ऊंचाई, शंकु व बेलन
की ऊंचाई, दोनों की ऊंचाई को h मानने बोल रहा है और दोनों की त्रिज्या को r मानने बोला, दोनों आपस में बराबर नहीं बोल रहा है। तो हमने दोनों का सूत्र लिख लिया। तो देख रहे हैं पाई r स्क्वायर कट गया तो 1/3 आ जाएगा। तो अनुपात हो गया हमारे पास 1/3। तो आज का ये शंकु वाला चैप्टर ख़त्म होता है बच्चों। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। 2-3 बार वीडियो को देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करिए आप। और यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन बहुत जल्दी पहुँच पाए। तो अब हम अगले नेक्स्ट उसमें मिलेंगे गोला वाले क्वेश्चंस को लेकर। तब तक लिए बाय बाय बच्चों।